अस्सलामुअलैकुम। मैं अक्सर वीडियो में ये बात करता हूँ आपसे कि तजर्बा करने से नहीं डरना चाहिए। तो ये भी हमारा एक तजर्बा है। ये जो आपको पैडी की फसल नज़र आ रही है, मुंजी जिसको कहते हैं, जिसका एंड प्रोडक्ट राइस चावल हमारे पास होते हैं, तो ये चावल की फसल है। ये एकड़ हमने एक ऑर्गेनिक रखा है। इस एक एकड़ में हम गंदम भी ऑर्गेनिक उगाते हैं और मुंजी भी ऑर्गेनिक उगाते हैं। ना उसमें हम केमिकल की खाद, कीमियाई खाद डालते हैं, यूरिया, डीएपी वगैरह, ना उसमें कोई दवाई स्प्रे करते हैं, ना इसका अंदर कोई बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते किसी किस्म की भी नुकसान वाली चीज़ें, कोई जहर इस्तेमाल नहीं करते। तो इस दफ़ा भी जब ये मुंजी लगाई गई, जब हम ये काश्त कर रहे थे, तो उस वक्त हमारे जो सारा स्टाफ भी और एक दोस्त हैं वो इस एग्रीकल्चर को देखते हैं साथ, उनका ख्याल था कि इसमें शुरू में एक दवाई डाली जाती है खड़े पानी में ताकि जड़ी बूटियों का ख़ात्मा हो सके, सिर्फ वो डालने दें, उसके ऊपर हम कोई जो है ना स्प्रे नहीं करेंगे। लेकिन आपके सामने है कि हमने कहा जी कि नहीं, ये नहीं हो सकता, कोई भी दवाई, कोई स्प्रे, कोई मेडिसिन, कोई जहर इस्तेमाल नहीं करना। तो अब आपके सामने है ये रिज़ल्ट। ये आलमोस्ट फसल तैयार है। हो सकता है कि कल इसकी कटाई हो जाए। अभी थोड़ी सी ग्रीन लग रही है, लेकिन चूँकि परसों बारिश का भी इम्कान है, तो कोशिश करेंगे कि इसको हम कल कटाई करवा लें। और ये तजर्बा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कई साल से कामयाब है। इसके बाद एक और तजर्बा हमने किया था, जो इस बार हम थोड़ा सा डिफरेंट वे से कर रहे हैं। वो तजर्बा हमने ये किया था कि बग़ैर हल चलाए नो टिल कल्टीवेशन स्टार्ट की। अब क्या है जी, ये अगर कोई एग्रीकल्चर से इंटरेस्ट है किसी को, तो उसको देख के वाकई हैरत होगी कि ये अभी हमने फसल नहीं काटी और इसको हफ़्ता हो गया, हमने गंदम का छट्टा दे दिया इसके खड़ी फसल के अंदर, और ये उसके बाद हवा चली और फिर ये गिरी। फसल बिल्कुल खड़ी थी, बिल्कुल क्लियर। तो ये देखें जी, और ये आपको गंदम के पौधे भी नज़र आ रहे हैं। ये गंदम उग के लें जी, अब बैठ जाते हैं। और ये देखें जी, ये आपको गंदम के पौधे उगे हुए नज़र आ रहे हैं। ये गंदम का दाना उगा हुआ है, ये गंदम उग रही है, ठीक है। ये जड़ी बूटी है, लेकिन ये गंदम उगी हुई नज़र आ रही है। अल्लाह अकबर। ये देखें जी, ये खड़ी फसल में इस दफ़ा हमने गंदम का बीज दे दिया है, और इंशाअल्लाह इसका भी आपको अपडेट करेंगे कि हम किस तरह डिफरेंट तजर्बात कर रहे हैं अपनी एग्रीकल्चर में, अपनी ज़राअत में। तो इसको भी देखिएगा और सीखें। इसके अलावा जो ये सारा जितना प्रोसेस हो रहा है, ये वहीद भाई का चैनल है पाक परमीज़ के नाम से, उसके ऊपर पूरी तरह डॉक्यूमेंट हो रहा है, आप उसको भी देखें। मैं इसमें मेंशन कर दूंगा उनका चैनल का नाम, तो उसको भी विज़िट करें, उसको सब्सक्राइब करें, और उससे जो नए तजर्बात, जो कुछ हम कर रहे हैं, वो आपको उसमें मिलेगा। अभी एक दफ़ा बैठ के उठाऊँ तो मुझे सांस फूल गया। ये तो खैर आपका इल्म ही है कि मेरा बाईपास सर्जरी हुई थी, अब 3 माह हो गए हैं, लेकिन अब इतनी की इजाज़त मिल गई है। 2 माह के बाद उन्होंने कहा था ठीक है, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि ठीक है, 3 मंथ्स मैंने रेस्ट किया, और अब जो है वो थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा बोझ भी उठा लेता हूँ, ज़्यादा हो जाए तो जहाँ तक लिमिट हो उतना काम करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा हो जाए, पता चले कि जी यहाँ से मुश्किल हो गया, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन बाकी अल्लाह का शुक्र है कि हेल्थ जो है वो बहुत बेहतर है पहले से, तो इसलिए भी बात करते हुए भी थोड़ा सा सांस फूलता है, और बैठने में और वज़न उठाने में, काम करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम है। तो देखें जी, बहुत सारा काम यहाँ मल्चिंग की है, ये स्वेल्स बना के उनके ऊपर फलदार दरख्त लगाए हैं। ये सब कुछ आपको हम साथ साथ बताते जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं और थोड़ी जगह से ज़्यादा बेनिफिट कैसे हासिल किया जा सकता है। सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।